जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है यूजीसी नेट का बैच जो है लॉन्च हो गया है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो, दोनों का क्लास जो है चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या जो है आप सोच रहे हो तो जो है इस चैनल पे आइए और जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन जो है फ्री में कीजिए। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो आपको जो है नोट्स भी फ्री में मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा और क्लास तो फ्री में मिल ही रहा है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो। तो हम आज के क्लास की बात कर रहे हैं। आज का जो क्लास हमारा है वह है परवाल भित्ति। इसे हम जानेंगे परवाल भित्ति किसे कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, और इसकी जो है दशाएं क्या हैं और फिर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो एक बार फिर से जो है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। कोरल रीफ की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे जो मेन हेडिंग होता है, कोरल रीफ किसे कहते हैं। ठीक, आप जो है लिखते जाइए कोरल रीफ किसे कहते हैं और सामान्य परिचय। ठीक, कोरल रीफ किसे कहते हैं, पहले हम इसे जानेंगे किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे इसकी दशाएं। ठीक, सामान्य परिचय, अनुकूल दशाएं, दूसरा जो रहेगा अनुकूल दशाएं, अनुकूल दशाएं, और थर्ड जो है वो है सामान्य परिचय। ठीक, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के बारे में जो थोड़ा सा जान लेंगे। उसके बाद चौथा जो है उसे हम कहते हैं इसका वितरण, कहाँ पर यानी कि ये पाया जाता है, वितरण। ठीक, वितरण, ये हम जानेंगे कहाँ कहाँ पर जो है इसका विस्तार पाया जाता है, और इसके जो है प्रकार। ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानने वाले हैं। ठीक, कोरल रीफ की अगर बात करें, कोरल रीफ किसे कहते हैं, ये जो है परवाल कीटों का एक समुद्री एनिमीन है जो इनके शरीर में जो है जो इनके शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट जमा होता है। ठीक, और जो एक कवच का काम करता है, और इसी के अस्थिपंजरों को जो है ये जो है अस्थिपंजरों का बना होता है, और इसी वजह से जो है इसे हम परवाल कीट के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, कोरल रीफ किसे कहते हैं। परवाल कीट एक समुद्री एनिमीन है। इनके शरीर में ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवच होती है। इनका अस्थिपंजर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसी जो है हम कहते हैं कोरल रीफ। और थोड़ा सा और जान लीजिए इसके बारे में, सागर के नितल पर ये जो है पाए जाते हैं। जैसे कि जो है अनुकूल दशाएं भी हम आपको बताएंगे और सामान्य परिचय भी बताएंगे। सामान्य परिचय की अगर बात करें, इनके विकास के लिए चबूतरा और जो है सहारा होना चाहिए। अब चबूतरा या सहारा, जैसे हम रहने के लिए जो है अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हमें सहारा मिल गया, और फिर जो है साथ ही साथ जो है इनको क्या चाहिए, सहारा तो चाहिए या जो है इसे चबूतरा चाहिए। ठीक, चबूतरा जानते हैं हम, जैसे कि अगर बात करें पेड़ के किनारे एक चबूतरा होता है। ठीक, पेड़ के किनारे एक चबूतरा बना दिया जाता है ताकि वहाँ पर लोग बैठ सके, उसका सहारा ले सके। ठीक, इसी प्रकार से ये भी जो है इसके लिए एक सहारा होना चाहिए ताकि वो उसको पकड़ सके। ठीक, और फिर जान लीजिए इनका जो 30 फैदम की गहराई में ये पाए जाते हैं। कितने गहराई में, 30 फैदम की गहराई में पाए जाते हैं, जो छिछले जलीय भाग में होते हैं, छिछले जलीय भाग में होते हैं। और साथ ही साथ जो है और महाग्नि, अगर बात करिए कहाँ पर रहते हैं, महाद्वीपीय मग्न तट और मग्न ढाल पर ये पाए जाते हैं। मग्न तट, मग्न ढाल पर ये पाए जाते हैं, जो कि इसके पहले क्लास में हमने जान लिया कि मग्न तट क्या होता है और मग्न ढाल क्या होता है। ठीक, और परवाल कीट को मरने के लिए इनके अस्थिपंजरों को जमा होने से जो ढेर बनता है उसे परवाल भित्ति कहा जाता है। जो इनके मरने के बाद जमा हो जाता है उसे हम परवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से इनकी बॉडी जो है परत जमी रहती है। ठीक, और परवाल कीट में छोटे छोटे रंध्र होते हैं। इन्हीं रंध्रों को चूसक और स्पर्शक बाहर निकलते हैं, जिसे पोषक तत्व से भोजन ये प्राप्त करते हैं। ठीक, अब ये जब जमा हो जाते हैं या मर जाते हैं तो इसी को जो है हम कहते हैं परवाल भित्ति। ठीक, अब हम जानते हैं इनके लिए अनुकूल दशाएं।
जैसे अगर अपने लोकल लैंग्वेज में कहें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है चूना के आकार का होता है, हमको जो है लगता है कि ये चूना है, ठीक ऐसे ही होता है, लेकिन इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। अब अनुकूल दशा, जैसे कि हमने सामान्य परिचय कोरल रीफ को जान लिया, कोरल रीफ किसे कहते हैं, अनुकूल दशाओं को हमने जान लिया, ये जो सामान्य परिचय को हमने जान लिया। अब अनुकूल दशाओं को हम जानते हैं कि अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। अनुकूल दशाओं की बात करें अगर तो 20 से 21 डिग्री इनके लिए तापमान होना कंपलसरी है, 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना कंपलसरी है। और महासागर जो है उसका जल ना तो गंदा हो और ना ही साफ हो, यानी मीडियम में होना चाहिए। ज़्यादा गंदा होने पर जो है ये मर जाते हैं, और फिर ज़्यादा जो है साफ होने पर भी ये भूखे रह कर के भी मर जाते हैं। और साथ ही साथ जो है अगर बात करें हम इनके विकास के लिए जो है जल की अगर सैलिनिटी की बात करें तो 27 से 30 होना चाहिए। सैलिनिटी की क्लास जो है इसके पहले हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया, सैलिनिटी कितना होता है महासागर में। तो अगर बात करें सैलिनिटी की अगर बात करें तो 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम, ठीक 35 ग्राम जब नमक होता है, सलाइन होता है, तो उसी को हम सैलिनिटी के नाम से जानते हैं। 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम, ये नहीं कि 100 ग्राम में, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं 35/00, यानी कि 35 प्रति 1000 ग्राम, ठीक 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम, ठीक ये 35 ग्राम होता है और ये 1000 ग्राम होता है। इसका जो डिफरेंट होता है 1000 ग्राम में 35 ग्राम अगर नमक पाया जाता है तो उसी को हम जो है सलाइन के नाम से, सैलिनिटी के नाम से जानते हैं, ठीक। यानी कि इनके विकास के लिए 27 से 30 जो है सैलिनिटी होना चाहिए, ठीक। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि जो है इसके पहले वाली क्लास देखें कि नहीं, जिसमें हम सैलिनिटी का अच्छे से डिस्कस किए हैं। और ये भी कमेंट में बताइए कि जो है सैलिनिटी सबसे अधिक किस महासागर में पाया जाता है, ठीक। सैलिनिटी किस महासागर में सबसे अधिक पाया जाता है, या जो है किस देश में सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक। और फिर आगे बात कर देते हैं, इनके विकास के लिए 30 फैदम का छिछला भाग होना चाहिए। इनके विकास के लिए कितना, 30 फैदम, ठीक 30 फैदम का छिछला भाग होना चाहिए। इससे ज़्यादा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो इनके लिए दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ये डूब करके भी मर जाते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जो बात करें, इसी कारण प्रवाल कीटों का विकास जो है केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, महासागरीय भागों में, पश्चिमी भागों में संभव हो पाया है, ठीक। जहाँ तट के किनारे ये ज्वार आते हैं वहाँ प्रवाल कीटों का विकास नहीं हो पाता, और क्योंकि ज्वार का जल कीटों के सागर में बहा ले जाते हैं, यानी कि जब ज्वार आता है तो ये जो है परवाल इनके बहा ले जाते हैं, इस वजह से उस एरिया में इनका जो है विकास नहीं हो पाता। और अगर वितरण की बात करें तो कहाँ कहाँ पर ये पाए जाते हैं। सामान्य परिचय को हमने देख लिया, कोरल रीफ क्या है, अनुकूल दशाएं, और सामान्य परिचय को हमने अच्छे से देख लिया। अब हम जानते हैं वितरण कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। वितरण की अगर बात करें तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो इसे वितरण में लिख लीजिए। जो लिखने वाला काम है उसे हम अच्छे से लिखवाते चलेंगे, क्योंकि जो है यूजीसी नेट पेपर जो है बहुत टफ होता है। ये जो अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आसान भी हो सकता है, क्योंकि आपकी तैयारी अगर प्रिपरेशन अच्छा है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक। राम सेतु, जिसे हम आदम ब्रिज के नाम से जानते हैं, ठीक आदम ब्रिज, इसे हम राम सेतु भी कहते हैं, ठीक राम सेतु। और दूसरा है लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है। और साथ ही साथ जो है हेयर द्वीप के बाद जो है तुतिकोरिन के दक्षिण में, ठीक तुतिकोरिन के दक्षिण में भी पाया जाता है। और साथ ही साथ श्रीहरिकोटा द्वीप में जो है, जो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, वहाँ पर भी पाया जाता है। श्रीहरिकोटा द्वीप लिख लीजिए, श्रीहरिकोटा, ठीक श्रीहरिकोटा जो कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और साथ ही साथ फ्लोरिडा के दक्षिण में पाया जाता है, जिसे हम बहामा द्वीप समूह के नाम से जानते हैं, ठीक फ्लोरिडा के दक्षिण में, फ्लोरिडा के दक्षिण में, जिसे हम बहामा द्वीप के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बहामा, ठीक बहामा द्वीप के नाम से हम जानते हैं। और साथ ही साथ जो है
ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के प्रांत में जो है पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत में। ठीक, और साथ ही साथ जो है ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो है अवरोधक बताइए। जो है ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ठीक, अब हम जानते हैं प्रवाल विरंजन क्या होते हैं। प्रवाल विरंजन से भी क्वेश्चन बन जाता है, फिर प्रवाल विरंजन बताइए, और फिर जो है जैविकता वाला जो है क्रम बताइए। तो इससे भी हम जो है क्वेश्चन देखते चलते हैं। अगर प्रवाल विरंजन की बात करें तो एक बार आप परिभाषा लिख लीजिए। प्रवाल विरंजन की भूमंडलीय तापन एल नीनो की गर्म जलधारा के प्रभाव से समुद्री प्रदूषण के कारण शैवाल का विरंजन यानी रंग का श्वेत हो जाना, रंग का सफ़ेद हो जाना ही जो है उसे प्रवाल विरंजन कहते हैं। यही शैवाल परवालों के लिए जो है भोजन होते हैं। परवाल कीट भोजन के अभाव में मरने लगते हैं। इसी घटना को अल्फ्रेड मेयर ने जो है प्रवाल विरंजन का नाम दिया है। ठीक, इसी घटना को जब ये जो है सफ़ेद होने लगते हैं तो उसी को जो है अल्फ्रेड मेयर ने जो है प्रवाल विरंजन का नाम दिया है। ठीक, प्रवाल विरंजन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है हिंद महासागर है। सबसे अधिक प्रभावित जो क्षेत्र है वो हिंद महासागर है, जिसे हम इंडियन ओशियन के भी नाम से जानते हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें प्रवाल कीट महासागरीय जैव विविधता के सबसे जो है बड़े स्रोत है। ये प्रवाल कीट जो है जैव विविधता के महासागरीय जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी की भी क्लास अच्छे से कवर कर चुके हैं इसके पहले जो है, तो आप जो है उसका क्लास भी देख लीजिए बायोडाइवर्सिटी क्या है और फिर जो है इसे जो है सबसे अधिक किस एरिया में देखा जाता है। तो प्रवाल कीट महासागरीय जैव विविधता के सबसे बड़े स्रोत होते हैं। और प्रवाल कीटों के क्षेत्रों को जो है अंडर वाटर गार्डन के नाम से जाना जाता है, जिसे हिंदी में समुद्र के नीचे बगीचा कहा जाता है। ठीक, और फिर सर्वाधिक जैव विविधता का क्रम जो है अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि सर्वाधिक जो है जैव विविधता का क्रम बताइए, तो प्रवाल कीटों का क्षेत्र है। ठीक, ये भी लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको प्रवाल कीटों का क्षेत्र, इसे दूसरे कलर से लिखते हैं सर्वाधिक जैव विविधता का क्रम। सर्वाधिक जैव विविधता का क्रम। ठीक, जैव विविधता का क्रम अगर बात करें ये जो है घटते क्रम में रह गया, यानी सबसे अधिक फिर उससे कम घटते क्रम में। ठीक, अगर घटते क्रम की अगर बात करें तो सबसे पहले है प्रवाल भित्ति का क्षेत्र। क्या है? प्रवाल भित्ति का क्षेत्र। प्रवाल भित्ति का क्षेत्र। दूसरे में आ जाएगा खुला महासागर। खुला महासागर। और थर्ड में आ जाएगा जिसे हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। और फिर लास्ट में आ जाएगा मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन। ठीक, मैंग्रोव वन। ठीक, ये लास्ट में आ जाएगा। पहले पर प्रवाल भित्ति का क्षेत्र, खुला महासागर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उसके बाद मैंग्रोव वन। अब आ जाता है क्वेश्चन, ये बन जाता है कि जो है प्रवाल जो है भित्ति के जो है प्रकार बताइए। ठीक, या जो है कोरल रीफ के जो है टाइप्स बताइए। तो इसके बारे में पूरा डिटेल में हम जानते हैं। अब डार्विन ने कहा था कि प्रवाल कीटों के तलाश में तट से दूर ऊर्ध्वगामी गति से बहुत तेजी से होते हैं और प्रवाल का विकास बहुत तेजी से देखने को मिलता है, और जिसे हम जो है तटीय प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक, यहां पर लिख लीजिए आप लोग प्रकार, ताकि हम एक बार रिवाइज से कर सकें। एक को कहते हैं तटीय प्रवाल भित्ति। ठीक, तटीय प्रवाल भित्ति। तटीय प्रवाल भित्ति की अगर बात करें तो ये जो है जैसे कि शब्द से स्पष्ट है कि तटीय प्रवाल भित्ति होता क्या है। तटीय प्रवाल भित्ति की अगर बात करें तो ये तट के सहारे लगे हुए होते हैं। जो अगर जो है बात करें
कि जैसे हमारी नाव भी इसमें फंस सकती है। अब ये कैसे, मान लीजिए जो है कि ये हमारा तट है, ये हमारा तट है। अब तट के जो है ये इस तरीके से लगे रहते हैं, इस तरीके से लगे रहते हैं, इसमें हमारी नाव भी फंस सकती है। ये हमारा है परवाल भित्ति यानी कोरल रीफ है ये, और ये हमारा तट है, ठीक। और तटीय परवाल भित्ति के नाम से इसे जानते हैं। अब ये क्वेश्चन में आते तटीय परवाल भित्ति बताइए ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो तट के किनारे तट से लगे हुए होते हैं। ये इस प्रकार में भी हो सकते हैं और इस प्रकार में भी लगे ऐसे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा तटीय एरिया है, तो ऐसे लगे भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये अवरोधक का काम करने लगते हैं, ठीक। जैसे कि अवरोधक की अगर बात करें तो आगे जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे उसे अवरोधक ही पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हमारी नाव फंस सकती है, ठीक। अब हम आगे देखते हैं, सेकंड जो है उसे हम अवरोधक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अवरोधक के नाम से जानते हैं, ठीक। सेकंड लिख लीजिए, अवरोधक। अवरोधक, अवरोधक परवाल भित्ति किसे कहते हैं, तो ये जो है अवरोधक परवाल भित्ति की अगर बात करें तो मान लीजिए हमारा जो है तटीय क्षेत्र है, ये हमारा टोटल तट है, ठीक। और जैसे कि ये महासागर है, ये तट है, हमारे तट के किनारे जो है ये अवरोधक का काम करने लगते हैं, ऐसे हैं और ऐसे ऐसे जो है लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे जो अवरोधक का हमारी नाव इसमें फंस सकती है और हमें जो है अवरोध पैदा करते हैं, इसलिए हम अवरोधक के नाम से इसे हम जानते हैं। तटीय परवाल भित्ति भी हमें जो है अवरोधक करता है, लेकिन वो तट से हमेशा सटा रहता है, तट से हमेशा ऐसे जकड़ा भी रहेगा, ऐसे जकड़ा भी रहेगा, लेकिन अवरोधक जो होता है इस तरीके से रहता है। इसमें जो है देखेंगे कि जो है ये पानी है और यहाँ पे हमारी नाव आएगी तो हमारी नाव उसमें फंस सकती है, इसलिए अवरोधक का काम करती है, इस वजह से अवरोधक परवाल भित्ति के नाम से इसे हम जानते हैं। और तीसरे पर है एटॉल। एटॉल क्या है इसे देख लेते हैं। एटॉल, एटॉल की अगर बात करें तो एटॉल एक खाली बर्तन की तरह होता है, ठीक। हम बता दे रहे हैं एटॉल क्या होता है। एटॉल परवाल भित्ति, अगर एटॉल परवाल भित्ति की बात करें तो मान लीजिए ये तट है, ठीक, या जो है ये सब पानी है और ये परवाल भित्ति इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से रहती है, इस तरीके से रहती है, ठीक। और इसमें पानी भर जाता है, इसमें पानी भर जाता है, ठीक। इसी को हम कहते हैं, जैसे अगर बात करें कोई जो है आप बर्तन लीजिए, चाहे एक कटोरा ले लीजिए और फिर जो है उसमें पानी भर दीजिए, ठीक। ऐसे जो किनारे किनारे रहेगा वो परवाल भित्ति एटॉल का काम करेगा और बीच में जो है पानी रहेगा, उसे हम एटॉल के नाम से जानते हैं, ठीक। अब लास्ट है लैगून। लैगून क्या है, तो लैगून जान लेते हैं हम। एटॉल हम जान लिए, अब हम जानते हैं लैगून क्या होता है, ठीक। फोर्थ नंबर पर है लैगून। लैगून की अगर बात करें तो लैगून जो है एटॉल की तरह ही होता है, लैगून जो है एटॉल ही की तरह होता है, लेकिन ये कैसा होता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक। मान लीजिए महासागर है और महासागर में जो है इस तरीके से जो है जब परवाल भित्ति का निर्माण होता है और परवाल भित्ति जो है ये तो एटॉल बन गया, जब इसका एक छत लग जाता है ऐसे, ठीक, इसका एक छत लग जाता है और इसमें पानी भर जाता है, तो इसी को हम लैगून के नाम से जानते हैं, इसे हम लैगून के नाम से जानते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जो है सबसे बड़ा अवरोधक वाला जो है परवाल भित्ति बताइए, तो अवरोधक तो नाम से स्पष्ट है, ठीक। और तटीय परवाल भित्ति कहाँ पर पाए जाते हैं, तो तट के जो है समीप पाए जाते हैं, एटॉल जो है बीच में पाए जाते हैं और लैगून जो है बीच में पाए जाते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमने जो है परवाल भित्ति देख लिया, ठीक। थोड़ा सा और क्वेश्चन बन जाता है कि इसके उत्पत्ति से संबंधित जो है सिद्धांत बताइए। इनकी उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत की अगर बात करें तो डार्विन का अवतरण सिद्धांत आया था 1837 में, यानी कि 1837 में। अगर संशोधन की बात करें तो संशोधन जो है 1842 में इनका संशोधन हुआ था। मर्रे का स्थिर स्थल सिद्धांत आया था जो 1880 में आया था। अगर सिद्धांत का भी अच्छे से वीडियो लेना चाहते हैं तो जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ दिल्ली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत जो 1915 में आया था, 1915 में आया था। और साथ ही साथ डेवी का नवीन अवतरण सिद्धांत आया था 19
18 में। ये 4 सिद्धांत हैं परवाल भित्ति से रिलेटेड, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि मरे का सिद्धांत बताइए, तो कब आया था, तो 1880 में आया था, 1880 में आया था। ठीक, अब हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो यूजीसी एंड जेआरएफ के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, और साथ ही साथ जो है जो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हैं वो उन लोगों को भी पहुंचाएं जो इस चैनल पे अभी नहीं आए हैं, या जो है प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं, या जो है किसी का, जैसे बहुत से ऐसे चैनल हैं जो प्रीमियम लेकर के पढ़ा रहे हैं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा है, तो उनको जोड़िए, ताकि जो वो भी लाभ फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का अच्छे से ले सके। ठीक, अब थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ये जो परवाल कोरल रीफ किसे कहते हैं, कोरल रीफ किसे कहते हैं, तो एक समुद्री जो है एनिमीन है। इनके शरीर में ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक कवच होती है, और इनके अस्थिपंजरों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक, सागर के नितल पर ये पाए जाते हैं, जो हम सामान्य परिचय में डाल सकते हैं। सामान्य परिचय में इनके विकास के लिए चबूतरा और सहारा होना चाहिए, और 30 फैथम की गहराई में ये रहते हैं, अधिक गहराई में भी नहीं रह सकते। ये छिछले भाग में होते हैं, और महाद्वीपीय मग्न तट मग्न ढाल पर ये पाए जाते हैं। परवाल कीटों के मरने के बाद जो है इनके अस्थिपंजरों के जमा होने से जो ढेर बनता है उसे परवाल भित्ति कहा जाता है। ठीक, समझ लिया आप क्या कहते हैं। परवाल कीटों के मरने से इनके अस्थिपंजरों के जमा होने से जो बनता है उसे परवाल भित्ति का नाम दिया जाता है। ठीक, परवाल के कवच में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, इन्हीं रंध्रों से ये इनकी चूसक स्पर्शक बाहर निकालते हैं, जिससे पोषक तत्व से भोजन प्राप्त करते हैं। ये चूस के भोजन प्राप्त करते हैं। और अनुकूल दशाओं की बात करें तो अनुकूल दशाएं 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, ना ही स्वच्छ जल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गंदा जल होना चाहिए, ना ही ये अधिक गहराई में रह सकते हैं। अधिक गहराई में रहेंगे तो ये डूब के मर जाएंगे, और बाहर भी नहीं रहने चाहिए, ताकि जो है अगर ज्वार भाटा आएंगे तो इनको जो है बहा ले जाते हैं। और स्वच्छ जल की बात करें तो स्वच्छ जल में इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनके भोजन प्राप्त नहीं हो पाती, और गंदे जल में इस वजह से नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जो है स्पर्शक जो होते हैं उसमें फंस जाते हैं और ये मर जाते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। और इनके लिए सैलिटी भी होना कंपलसरी है, क्योंकि जो है इस सलाइन में ही रहते हैं। इनके लिए जो सैलिटी लवणता होनी चाहिए वो 27 से 30 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो है ये इनका छिछला भाग होना चाहिए, जो 30 फैथम की गहराई में ये रहते हैं। ठीक, और ये जो है इसका वितरण की अगर बात करें तो सबसे अधिक जो है, अब वितरण भी क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार पाया जाता है। विस्तार की अगर बात करें तो आदम ब्रिज, जिसे हम राम सेतु भी कहते हैं, राम सेतु जो पड़ता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, और लक्षद्वीप समूह में पाया जाता है, हेयर द्वीप और श्रीहरिकोटा तुतुकोरिन में पाया जाता है, फ्लोरिडा के दक्षिण में बहामा द्वीप पर पाया जाता है, और क्वींसलैंड में भी पाया जाता है, जो है ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत के नॉर्थ ईस्ट पूर्व में जो है पाया जाता है। ठीक, और ग्रेट बैरियर रीफ विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक परवाल भित्ति है। ठीक, अब हम थोड़ा सा परवाल विरंजन के बारे में जान लेते हैं। भूमंडलीय तापमान एल नीनो की गर्म जलधारा के प्रभाव से समुद्री प्रदूषण के कारण शैवाल का विरंजन हो जाना, यानी सफेद हो जाना ही परवाल विरंजन कहलाता है। यही शैवाल परवालों के विरंजन में भोजन होते हैं। परवाल कीट भोजन के अभाव में मरने लगते हैं, और इसी घटना को अल्फ्रेड मेयर ने जो है परवाल विरंजन का नाम दिया है। ठीक, परवाल विरंजन से सर्वाधिक जो है प्रभावित क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर है। सबसे सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र जो है वो हिंद महासागर है, और परवाल कीटों की महासागरीय जैव विविधता के सबसे बड़े स्रोत होते हैं, जिसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। परवाल कीटों के क्षेत्र को जो है समुद्र के नीचे का बागीचा के नाम से, अंडर वाटर गार्डन के नाम से हम जानते हैं। और फिर सर्वाधिक जैव विविधता का क्रम जो है इस तरीके से है। परवाल भित्ति का क्षेत्र है, खुला महासागर, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और मैंग्रोव वन। ठीक, और इस तरीके से जो है प्रकार आप देख सकते हैं। तटीय परवाल भित्ति की अगर बात करें तो मान लीजिए हमारा तट है, और ठीक ये तट के सहारे ऐसे जो है लगे होते हैं, इसी को हम तटीय परवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। अगर अवरोधक परवाल भित्ति की बात करें तो ये जो है मान लीजिए तट है, और इस तरीके से ये लगे रहते हैं जो अवरोधक का काम करते हैं। एटॉल की अगर बात करें तो आप इस वाले को इरेज कर दीजिए, और इसमें जब पानी भर जाता है और फिर जो है इसमें जो है हम कहते हैं एटॉल। अब लैगून कैसे कहते हैं, जब यही एटॉल जो है ऐसे एक छतनुमा बना लेता है तो इसमें पानी भर जाता है, इसी को हम लैगून के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत का भी आप देख लीजिए। डार्विन का अवतरण सिद्धांत जो 1837 में आया था, 1837 में आया था, 1842 में चेंजिंग हुआ था यानी संशोधन हुआ था। मरे का अस्थिर स्थल सिद्धांत 1880
1980 में आया था। डेली का हिमानी नियंत्रण सिद्धांत 1915 में आया था। और डेविस का नवीन अवतरण सिद्धांत जो है 1918 में आया था। ठीक, ये यूजीसी नेट सेकंड पेपर है जिसे हम जियोग्राफी के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो परवाल भित्तिक कोरल रीफ। कोरल रीफ से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक, इसका जो है प्रकार पूछ लेता है, वितरण पूछ लेता है, और फिर साथ ही साथ जो है ये किस चीज़ के बने होते हैं इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। और साथ ही साथ जो है हमने इसमें से जो हर हेडिंग को डिस्कस कर लिया। कोरल रीफ किसे कहते हैं, अनुकूल दशाएं क्या होती हैं। अनुकूल दशाओं की अगर बात करें तो अनुकूल दशाएं जो है 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। सामान्य परिचय की अगर बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और वितरण जो है यहाँ पर दिया हुआ है, प्रकार जो है यहाँ पर है। ठीक, ये हो गया परवाल भित्ति। अगर चैनल पे बात करें तो इस चैनल पर जो है यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अभी इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तो आज के लिए यहीं तक, आज के लिए शुक्रिया।